हमें महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करना है। अब बात करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या असर रहा है महामृत्युंजय मंत्र का आपकी जिंदगी में? आप एक बार कहना चाहोगे मंत्र? मैं एक मैसेज पास ऑन भी करना चाहता हूँ लोगों को, तो विद दिस प्लेटफॉर्म आई कैन डू दैट। जब भी किसी की घर में हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक हीलिंग मंत्र है। इससे कुछ, अगर लोगों को लगता है डेथ को कॉन्कर कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मृत्यु हमारी होने नहीं देंगे, बचा लेंगे हमें। रियलिटी ये नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आपके कर्म के लिए है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है आपके घर में और अगर वो कोमा में है, उसके सारे सेंसेस तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तब भी उसकी लाइफ जिंदा है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके बलबूत पे वो जिंदा है अभी। अगर आप उस क्षण महामृत्युंजय मंत्र का बाहर जाप कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र कर्म को खत्म कर देता है। और अगर कुछ कर्म की वजह से केवल वो जिंदा है, और अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो वो नहीं रहेंगे जिंदा, वो मर जाएंगे। महामृत्युंजय इज नॉट टू कनकर द डेथ। महामृत्युंजय इज अ कार्मिक मंत्र। दिखाया जाता है हमें स्टोरीज में, मार्कंडेय का ये मंत्र है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने इस मंत्र को इनिशिएट किया था, उनके द्वारा ये मंत्र आया था। तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि मार्कंडेय को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो महादेव के पास बैठते हैं, शिवलिंग के पास बैठते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। फिर यमराज आता है उन्हें लेने के लिए। यमराज कहता है तुम्हारा टाइम आ चुका है, चलो। तो वो शिवलिंग को हग कर लेते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। महादेव आते हैं और यमराज को किक आउट कर देते हैं। अब ये पूरी स्टोरी को मैं योगिक पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। यमराज का मतलब, यम यानी कि वो नहीं जो आपकी मृत्यु करता है। यम का मतलब रिस्ट्रेनर। इंग्लिश में अगर हम संस्कृत में देखें तो यम का मतलब रिस्ट्रेनर होता है, यानी कि आपके पुराने जन्म के जितने भी कर्म है, अब वो पूरे कर्म को इस लाइफ के अंदर आपको एक पीरियड में दिए जाते हैं कि भाई अब 80 साल की लाइफ है तुम्हारी, 80 साल में तुम्हें ये कर्म को झेलना है। अगर वो चाहते तो तुम्हें एक साथ सारे कर्म दे देते, भाई एक ही दिन तुम्हें जीना है, एक दिन में तुम्हारे सारे कर्म का जो भी तुमने किया था उसका तुम्हें रिएक्ट, जो भी होगा आगामी कर्म, वो तुम्हें महसूस करना है, तुम्हें उसको जीना है, तो तुम एक ही दिन में जी लो। लेकिन अगर आप ऐसा करने जाओगे, वी कांट टॉलरेट, बहुत सारी चीज़ें हमने करी होती है पिछले जन्म में। तो इसी वजह से यमराज जो है वो रिस्ट्रेनर होते हैं आपको 80 ईयर्स की लाइफ, 70 ईयर्स की लाइफ। ये कहाँ से आया, कैसे? नेचुरल डेथ जो होती है कि 70 ईयर्स पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 75 पे डेथ हो जाएगी, वो कहाँ से आया? तो वो यमराज जो है ना, वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कि भाई 75 ईयर्स की तुम्हारे इतने ही कर्म है, 75 ईयर्स तक तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, आप कार्मिक बाउंड्री के परे चले जाते हो और वहां पर काल भैरव खड़े होते हैं, और काल भैरव आपकी मृत्यु करते हैं। यमराज आपकी मृत्यु नहीं करता है, वो बस आपको कर्म का एक बाउंड्री बना के दे देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु होगी तो यमराज आ जाएंगे। ये नहीं है कि वो आपको लेने के लिए आएंगे, यमराज आ जाएंगे यानी कि आपके कर्म खत्म हो गए, अब इस जन्म के सारे कर्म को वो लेंगे और अगले जन्म में आपको देंगे। यही चीज को इस स्टोरी में बताया गया है। जब मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, यमराज कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और महादेव आते हैं और कर्म को किक आउट कर देते हैं। तो यहां पर यह चीज समझाएगी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से यम यानी कि आपके जो रिस्ट्रेंट कर्म है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, उसे आपसे दूर कराया जा सकता है। सो दैट इज द मेन थिंग। आप मृत्यु से नहीं बचोगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी मृत्यु ईजी हो जाती है। मैंने जैसे कहा, जब हम मरते हैं ना तो हमारे सामने हमारी पूरी लाइफ रिवाइंड होती है, वो चीज़ नहीं होती है। इसी वजह से लोग मणिकर्णिका घाट जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रपाल है वो काल भैरव है। तो कहा जाता है कि जहाँ वहाँ जाकर अगर किसी की मृत्यु होती है, लोग, मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, मृत्यु होने के अब लगा कि अब बूढ़े हो चुके हैं तो वो चले जाते हैं काशी में रहने लगते हैं कि वहाँ उस धरती पर हम मरेंगे, कि काल भैरव की धरती है। तो वो चीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ती, हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने नहीं आती है। सो दैट इज द पावर ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से वो मरते समय जो दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती है, और आपके जो ये कर्म है जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप 23 साल के हो, आप हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो। हाँ, क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? ईजी हो गई लाइफ। जैसे मैंने कहा, जब आपके कर्म आपके साथ घूमते रहते हैं ना, खराब चीज़ें,
तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इसी वजह से होता है। अब अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अचानक से हम फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती है। कुछ लोग अमीर होंगे लेकिन तब भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपके कर्म की वजह से होता है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। तो महामृत्युंजय मंत्र ने मेरी लाइफ को इतना ईजी बना दिया है कि मेरी लाइफ अब स्टेबल है। अब अगर कोई नेगेटिव चीज भी हो रही है तो वो मेरे कर्म की वजह से नहीं हो रही है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट जो मैंने एक्शन करी, वो उस समय ही मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, एंड आई कैन लाइक हील दैट एट दैट मोमेंट। तो वो ताकत मुझे मिलती है महामृत्युंजय मंत्र से। okay. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैंने इस मंत्र का जाप स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, 1 महीने के अंदर मेरा ब्रेकअप हो गया। बिकॉज शायद उस इंसान की ज़रूरत नहीं थी लाइफ के इस फेज में। मे बी यही है ना, आपके जिस वजह से आपके कर्म बिल्डअप होने वाले होंगे या हो रहे हैं, यू नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के 10-10 साल के रिलेशन के बाद भी डिवोर्स हो जाता है। वाई? जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि एनर्जीज मैच होती है, मे भी कुछ ऐसी चीज़ होने वाली होगी जिससे आपके कर्म ऐसे बिल्ड होंगे कि आपका जो संचित वेयर हाउस है जो आपका, वो भर जाएगा पूरा, और अगले जन्म में आपको बड़ी पीड़ा होगी। तो वो चीज़ से आपको महामृत्युंजय मंत्र ने बचा लिया। तो दैट्स द पावर जो आपने फेस किया, जो आपने फील किया। बहुत बदलाव हुए हैं, लोग हट जाते हैं आपकी लाइफ से। बिल्कुल। आप स्थिर हो जाते हो। वही कहा ना मैंने, स्टेबल हो जाते हैं हम। अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना हमें आ जाता है। कहा जाता है कि ये शिव जी का मूल मंत्र है ना? हाँ। मूल मंत्र मतलब क्या? शिव जी का मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र यानी कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि मंत्र आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऋषि से ये मंत्र आया है, किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। जैसे हमने कहा कि कर्म का मंत्र है, लोगों को लगता है हीलिंग का मंत्र है, तो कार्मिक चीजों का मूल मंत्र कोई है तो महामृत्युंजय मंत्र। तो ऋषि देखने चाहिए हमें। जो मंत्र होता है वो तामसिक गुण का है, सात्विक गुण का है, वो भी देखना चाहिए। लोगों की शादी नहीं हो रही है तो वो एक राजसिक प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए लोग तामसिक मंत्र का यूज करेंगे, कभी काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से गुरु की जरूरत होती है। गुरु को पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको किस नेचर, किस गुण का मंत्र देना है। इस 3 गुण पे बहुत बातें हो सकती है। तामसिक मंत्र कौन से होते हैं? तामसिक मंत्र देखो, मंत्र जैसे हमारे पास महामृत्युंजय मंत्र है, ठीक है। अब महामृत्युंजय मंत्र खुद में तामसिक मंत्र भी है और खुद में सात्विक मंत्र भी है। तामसिक क्यों है? क्योंकि वो आपके जो कर्म है, खराब कर्म, उसको हटाने का काम करता है। तो उसमें तामसिक गुण है, इस वजह से ये हार्ड काम वो कर पा रहा है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सात्विक मंत्र, क्योंकि ये आपको स्टेबल कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से तामसिक, सात्विक, राजसिक मंत्र होता है और वो वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो गुण की प्रॉब्लम होती है। और राजसिक मंत्र का एक एग्जाम्पल? राजसिक मंत्र का मुझे जनरल मंत्र में से तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बीज मंत्र है जो राजसिक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे चक्रों की बात करते तो चक्रों में अगर हम मूलाधार और स्वादिष्ठाना की बात करेंगे तो उसके जो बीज मंत्र है वो तामसिक है। उसके ऊपर के जो है दैट इज ये लव, पावर एंड कंपैशन, अजन, विशुद्धि और अनहत, दिस 3 ये है हमारी। अजन का जो है वो सात्विक है, विशुद्धि और ये जो अनहता का है ये राजसिक है। तो दिस वे यू कैन डिफाइन। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्र है वो गुरु के बिना डिफाइन कोई नहीं कर पाएगा कि कौन से गुण के मंत्र है।